समय बड़ा बलवान होता है। समय से बड़ा कोई नहीं। समय बड़ा बलवान होता है, यह कथन आप सभी ने सुना होगा। आपने यह भी सुना होगा कि समय का पहिया हमेशा एक सा नहीं चलता है। समय का पहिया घूमता रहता है, जो राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। जीवन में जब बुरा समय आता है तो व्यक्ति हताश हो जाता है, निराशा के गर्त में चला जाता है। लेकिन जब समय अनुकूल होता है तब सारी समस्याएं हवा के झोंके के समान उड़ जाती हैं। कहने का अर्थ यह है कि समय पलक झपकते ही किसी का भी जीवन बदलने सामर्थ्य रखता है। भारतीय अध्यात्म शास्त्र की मान्यता है, जीवन में हर परिवर्तन का समय प्रारब्ध के अनुसार पहले से तय होता है। कहने का अर्थ यह है कि समय पलक झपकते ही किसी का भी जीवन बदलने की सामर्थ्य रखता है। भारतीय अध्यात्म शास्त्र की मान्यता है कि जीवन में हर परिवर्तन का समय प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही तय होता है। इसलिए समय की हमेशा कीमत करनी चाहिए। समय बड़ा ही बलवान होता है। समय से बड़ा कुछ नहीं होता। समय की हमेशा कद्र करनी चाहिए। वैशाली की नगर वधू आम्रपाली अपने अप्रतिम सौंदर्य के कारण नगर में कुलीन वर्ग की रुचि का केंद्र बनी हुई थी। आम्रपाली राजनर्तक की थी, इसलिए उसके पास वैशाली के राजवर्ग और साम्राज्य के बड़े बड़े पदाधिकारी तो आते ही थे। नगर के धनी व्यक्ति भी उसके साथ समय बिताने के लिए आतुर रहते थे और इसके लिए उसे कोई भी मूल्य चुकाने को तत्पर रहते थे। कहा जा सकता है कि आम्रपाली अपनी युवावस्था में पूरे वैशाली साम्राज्य को अंगुली पर नचा रही थी। उसके रूप सौंदर्य की चर्चा दूर दूर के नगरों तक थी और वह हर पुरुष के अभिलाषा का केंद्र थी। इतना महत्व पाकर आम्रपाली का घमंड भी आसमान छू रहा था। इसी समय भारत में बौद्ध धर्म अपने अस्तित्व में आ चुका था और इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध को लोग साक्षात भगवान मानते थे। भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के लिए सहज रूप से उपलब्ध थे और अपनी इच्छा अनुसार किसी से भी भिक्षा लेकर जीवन यापन करते थे। वे अपने शिष्यों के साथ देशाटन किया करते थे। इस क्रम में वे एक बार वैशाली पधारे। आम्रपाली ने भी उनके बारे में खूब सुन रखा था, इसलिए वह स्वयं भगवान बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुई और उनसे भोजन का निमंत्रण स्वीकारने का आग्रह किया। आम्रपाली को आदत थी कि कोई भी उसकी बात टाल नहीं सकता था, पर भगवान बुद्ध ने उससे कहा, मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊँगा, पर अभी नहीं। जब सही समय आएगा तो तुम्हें मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा। आम्रपाली को काफी झटका लगा, पर उससे विश्वास था कि उसका सौंदर्य और प्रवृत्ति एक दिन बुद्ध को उसके पास खींच लाएगा। सो वह प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय बीत जाने के बाद समय ने अपनी गति से करवट ली और आम्रपाली पर पड़ोसी राजा के प्रेम के कारण का राजद्रोह का अपराध नियत हुआ। वैशाली की राजसभा ने आम्रपाली को राज्य से निष्कासित कर दिया और देखते ही पत्थर मारने का आदेश जारी कर दिया।
अपने अपराध का दंड भुगत रही भूखी प्यासी अम्रपाली दयनीय हालत में अपनी मृत्यु की कामना कर रही थी और घायल अवस्था में सड़क किनारे पर पड़ी थी। ऐसे में उसे किसी ने बहुत ही मधुर स्वर में पुकारा। अम्रपाली ने पाया कि उसके सामने किशोर आयु का एक सुंदर भिक्षुक खड़ा है। वह भगवान बुद्ध की प्रिय शिष्य अनंत था। उसने अम्रपाली से कहा कि भगवान बुद्ध ने आपको संग में बुलाया है और कहा है कि सही समय आ गया है। अम्रपाली की आंखों से आंसू बह निकले और वह समझ गई कि भगवान के सही समय कहने का आशय क्या था। इसके बाद अम्रपाली ने भौतिक जीवन को छोड़कर वैराग्य ले लिया और बुद्ध के संग शरण में चली गई। शिक्षा। तो देखिए दोस्तों, आपने समय की शक्ति, इसलिए समय की कीमत समझिए। जब अच्छा समय जाए तो घमंड ना करें।